स्वागत है आप सभी का प्रेपडी में। मैं हूँ विशाखा त्रिपाठी और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का कोर्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर में इस पूरे कोर्स में क्या क्या है पढ़ने को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट में हमारा फर्स्ट यूनिट आता है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस किस टाइप के रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके कौन कौन से मोड हैं रिप्रोडक्शन के। फिर हम आएंगे सेकंड चैप्टर पे जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, उनके हेल्पर्स कौन हैं जैसे कि पॉलिनेटर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 3 पे विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन ह्यूमन में कैसे होता है और कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं और ह्यूमन में कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ये सब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम ये पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं कुछ केमिकल से या कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज से, या उनमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती हैं, या जैसे कि गोनोरिया है और बहुत इस टाइप के जो डिजीज़ेज होती हैं वो सब आती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट यूनिट पे विच इज़ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हम सबके जितने प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस के उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो वेरिएशन हमें पीछे से अपने एंसेस्टर से मिलते आ रहा है, जो मॉडिफिकेशन हुआ है ऑर्गेनिज्म में, वो सारे मॉडिफिकेशंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो इनहेरिटेंस जो चीज़ें हमें एंसेस्टर से अपने इनहेरिट होते आ रही है उनका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, उनका मॉलिक्यूलर बेस क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो ये है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम अपने कौन कौन से एंसेस्टर हमारे हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के जितने टाइप्स के एंसेस्टर्स हैं और उनका जो ग्राफ है उन सब के बारे में हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो ये यूनिट है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का। तो इसमें हम मेनली ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपने यूनिट पे, तो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन हेल्थ कौन कौन से डिजीज़ से अफेक्टेड होता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिजीज़ को कॉज करते हैं ह्यूमन में। इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 9 में आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ हम अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे तो फूड प्रोडक्शन में इन्हेंसमेंट होगी, यानी उसकी ग्रोथ होगी। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स, बहुत सी चीज़ें आप पढ़ेंगे जिससे फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस करने में हेल्प मिलेगी। फिर चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसमें हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमें हेल्प, जिसके एडवांटेज भी हैं, जो हमें हेल्प भी करते हैं और जो हमें अफेक्टेड भी करते हैं, यानी जिसकी वजह से हमें डिजीज़ भी हो जाती हैं। जैसे कि दही में पाए जाने वाले अगर एक लैक्टोबैसिलस की बात करें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और वहीं पे और भी जैसे माइक्रोब्स होते हैं जिसके वजह से हमें डिजीज़ेस होती हैं, वो उसका डिसएडवांटेज है। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट यूनिट पे विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम इसके प्रिंसिपल और प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल हैं और उसके प्रोसेस क्या हैं। फिर चैप्टर नंबर 12 में
हम इसी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स को यूज़ करने के लिए। फिर हम आएंगे अपने लास्ट यूनिट पे विच इज़ इकोलॉजी, विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इकोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में। ये पूरा यूनिट बहुत ही हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं बोर्ड्स में। तो ये इसको अच्छे से पढ़ना होता है। तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इसका ग्राफ लेवल और ऑर्गेनिजम्स और सारे पॉपुलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 14 पे आएंगे इकोसिस्टम। तो हमारे इन्वायरमेंट के कैसे कैसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं इकोसिस्टम को, इन सब के बारे में हम इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स एंड फॉर फर्दर स्टडीज़ ऑल्सो। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आएंगे चैप्टर नंबर 16 जो कि एक लास्ट चैप्टर है हमारा इन्वायरमेंटल इशूज़ के बारे में। तो इन्वायरमेंटल इशूज़ में हम क्या करेंगे कि इन्वायरमेंट में अफेक्ट होने वाले कौन कौन से इशूज़ हैं उस सब पे डिस्कस करेंगे और उसके फैक्टर्स और उसके लिए उपाय, ये दोनों ही हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा रहा कोर्स स्ट्रक्चर बायो का क्लास 12th के लिए, CBSE के लिए। तो ये सारे चैप्टर्स हम अपने आने वाले वीडियोस में चैप्टर वाइज सारा स्टार्ट करेंगे शुरू से और लास्ट तक ये सारा पढ़ेंगे चैप्टर्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।